नमस्कार, मैं हूं आपके सरपंच दीदी और आज हम सतत स्थानीय विकास लक्ष्य संख्या 9 वुमेन फ्रेंडली पंचायत यानी महिला हितैषी पंचायत कैसे बना सकते हैं उसे समझेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि महिला हितैषी पंचायत होने का अर्थ क्या है। एक पंचायत को महिला हितैषी तभी कहा जाएगा जब वहां महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु समान अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हो, लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण हो एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किया जा रहा हो। तो ये तो बात हुई महिला हितैषी पंचायत होने के अर्थ की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महिला हितैषी पंचायत बनाने की आवश्यकता क्यों है? तो आइए इसे भी समझने की हम कोशिश करते हैं। आपको मालूम होगा हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की है। तो अगर हमें समावेशी विकास के सपने को साकार करना है तो इनको भी मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, सामाजिक समानता की स्थिति बने, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाओं को बढ़ावा मिले, संवर्धित सामाजिक कल्याण सुनिश्चित हो, सतत विकास हो सके, कानूनी और संस्थागत ढांचा मजबूत बने, सामुदायिक लचीलापन बना रहे। अगर ये उद्देश्य हासिल करने हैं तो फिर ये भी समझना जरूरी है कि महिला हितैषी पंचायत के संकेतक कौन से हैं जिनके आधार पर हम अपने पंचायत को महिला हितैषी पंचायत कह सकते हैं। तो आइए जरा इसे भी देखें। लड़कियों और महिलाओं में कुपोषण के शून्य मामले, बाल विवाह का ना होना, शिक्षा में लैंगिक समानता का होना, मातृ मृत्यु अनुपात का बेहतर होना, महिलाओं और लड़कियों के बीच आत्महत्या की दर के शून्य मामले हों, 5 से कम उम्र के नवजात शिशुओं और लड़कियों के मौत के शून्य मामले हों, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध के कोई भी मामले ना हो, सभी महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवाएं तक पहुंच हो, महिलाओं के लिए आर्थिक, प्राकृतिक संसाधन और वित्तीय सेवाओं तक 100% पहुंच हो, 5 साल से कम उम्र की लड़कियों हेतु गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार तक पहुंच हो सके, महिलाओं के लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार के अवसर मौजूद हों, सभी लड़कियों के लिए मुफ्त, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित हो, महिलाओं और पुरुषों के लिए सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक क्षेत्र की शिक्षा तक पहुंच भी समान रूप से मौजूद हो, महिलाओं के लिए प्रजनन और यौन स्वास्थ्य देखभाल तक 100% पहुंच सुनिश्चित हो, वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए संस्थागत सहायता तक सभी योग्य महिलाओं की पहुंच भी सुनिश्चित हो। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी करनी है तो हमेशा की तरह आपका और हमारे जैसे सरपंचों का काम भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए जरा इसे भी देखते हैं। जीपीडीपी योजना में, जो कि ग्राम पंचायत विकास योजना है, उसमें महिला हितैषी कार्यों का समन्वय करना है हमारी जिम्मेदारी और उन कार्यों के लिए बजट का आवंटन करना भी, सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता को बढ़ावा देना, कार्यों की प्रगति की निगरानी और इन कार्यों के बीच आ रही चुनौतियों का समाधान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जन जागरूकता के माध्यम से लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। चलिए ये समझ लिया कि हमें क्या करना है, तो अब ये समझते हैं कि अपने साथ और किन किन लोगों को जोड़ सकते हैं और कौन कौन सी सरकारी योजनाएं इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध है। तो आइए सबसे पहले मानव संसाधन से शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मानव संसाधन के रूप में हमारे पास फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इत्यादि मौजूद हैं। एनआरएलएम के सामुदायिक संसाधन सेवक, साक्षरता कार्यकर्ता, विभिन्न विभागों जैसे कृषि, आईसीडीएस, महिला एवं बाल कल्याण विभाग आदि के अधिकारीगण, पुलिस और कानूनी सहायता हेतु
पुलिसिया विभाग के लोग, गैर सरकारी संगठन और अन्य संस्थान के लोग, स्वयं सहायता समूह के सदस्यगण, ग्राम स्तर के संगठन जैसे क्लस्टर महासंघ के प्रतिनिधिगण, ग्राम शिक्षा समिति के प्रतिनिधिगण, शिक्षा विशेषज्ञ या शिक्षक, स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्य, VHSNC के सदस्य इत्यादि। अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो निम्न योजनाएं पंचायत के पास उपलब्ध हैं, जिनमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM, DNRLM, प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना भी यह पंचायत के पास उपलब्ध है। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आप सबको ये भी लग रहा होगा कि ये कार्य करना कठिन ही नहीं, बहुत कठिन है। तो आइए देखते हैं वो कौन से कदम हैं जिसे उठाकर हम अपने पंचायत को महिला हितैषी पंचायत घोषित करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल यानी GPPFT का गठन करना है, अगर इनका गठन नहीं हुआ है तो, और ये सुनिश्चित करना है कि इसमें स्वयं सहायता समूह के सदस्य भी सम्मिलित हों। लैंगिक असमानता से जुड़े विषयों का अध्ययन करना एवं समस्याओं के समाधान का विश्लेषण करना, महिला संबंधित मुद्दों के समावेशन हेतु फोरम सदस्यों के साथ पहले से चर्चा का आयोजन करना, महिला केंद्रित मुद्दों पर चर्चा के लिए महिला सभा का आयोजन करना, महिला सभा में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, महिलाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए अलग अलग डेटा सोर्सेज का उपयोग करना, लैंगिक मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न विभागों, एजेंसियों के साथ बैठक की मेजबानी करना, कम और बिना लागत वाली गतिविधियों की योजना बनाना, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु GP समिति के चल रहे प्रशिक्षण को सुनिश्चित करवाना, बच्चों जिसमें कि 12 से 23 महीने के बच्चे सम्मिलित हैं एवं गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना हमारे मुख्य कदम के रूप में शामिल है। मुझे उम्मीद है आज के इस सत्र से आप सभी को बहुत सहायता मिलेगी और आने वाले समय में ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना ही। जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई अवधारणा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अलविदा दोस्तों।